दोनों ही दवाइयाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे मरीजों को। वैसे जो अपना बिजनेस था वो खेती का था, साथ में कोलू चलाते थे, तो वहीं पे लोग आते थे लेने और वो दवाइयाँ बांटते थे। तो चूंकि आयुर्वेदिक दवाई का आप लोगों को पता है कि उसमें बनाने में एक सिस्टम होता है, समय लगता है, सुखाना है, कूटना है, पीसना है, तो हमें करना पड़ता था सबको। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो वहीं से आने लगा कि बढ़िया काम है भाई। उसके बाद में जब थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह की तो समझ में आया कि ये ऐसा पैसा है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा महान इंसान भी आपसे इलाज कराने आएगा तो वेटिंग में रहेगा। आप डीएम बन जाओगे और आपके सामने कोई मंत्री आएगा तो आपको नमस्ते करनी पड़ेगी, लेकिन आप डॉक्टर हो तो मंत्री का पिताजी भी आ जाएगा तो आपको नमस्ते करने की जरूरत, अगर उसको आपसे इलाज कराना तो उसको आपकी सुननी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये पेशा चुना। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेन में सफ़र करते हैं सभी, फॉर्म भरते हैं रिजर्वेशन का, उसमें कॉलम होता है आर यू ए डॉक्टर, और कोई कॉलम होता है आर यू ए मंत्री, आर यू ए डीएम, केवल डॉक्टर का होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका पैसा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पता है कि रेलवे के सफ़र में अगर किसी को कोई अर्जेंसी हुई और कोई डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है तो किसी की जान बचा सकता है। तो इसलिए आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो इस पर राइट का टिक लगाएं। तो ये दो वजह थी जिसकी वजह से मैं इस पैसे में आया। और फिर ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही कि हमने कैंसर जैसे चीज़ों का भी ट्रीटमेंट किया है। करने वाले हम जरूर हैं लेकिन करवाने वाला कोई और है। हम लोग इस पैसे में हैं तो ये ऊपर वाले की हम सब पे कृपा है कि उसने हमें इस लायक बनाया, हमारे हाथ में वो सिफा दी कि हम मरीजों को ठीक कर पाएँ। लेकिन एक प्रॉब्लम जो ग्रामीण वाले भाइयों को आती है वो क्या है कि जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस लूज होता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या वो सही है कि गलत है। मेडिसिन तो हमने ठीक दी थी, एंटीबायोटिक भी ठीक दिया था, लेकिन मरीज को फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। या वो मरीज मेरे पास तो 2 दिन की दवाई खा के चला गया और दूसरे डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया, तो उसके पास क्या ऐसी जादुई दवाई है। तो आज हम इस सबको जानेंगे जो मैंने अपने 22-23 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है क्लिनिक में कि कौन सी वो चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को अप करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारी चिकित्सा शाखा है उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति जब आपके पास कोई सिम्टम्स लेके आता है और जांचने के बाद में वो सिम्टम्स आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति आया उसने कहा मुझे बदन दर्द है, तो जनरली हम सोचेंगे बुखार हो गया होगा, जुकाम हो गया होगा, है ना, तो इस वजह से दर्द होगा। ऑर्थोराइटिस का कोई सिम्टम्स हो सकता है, किसी तरह की बाय हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसे बीमारी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या इसकी जांच कराएं जिससे हमें पता चले कि इसे क्या बीमारी हो सकती है, और उस जांच के हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमारा रिजल्ट कई गुना हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो चिकित्सा है उसमें हमें सबसे पहले फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का जानकारी होनी जरूरी है। तो अगर आप लोग कभी फिजियोलॉजी या एनाटॉमी को पढ़ेंगे, पढ़ने का साधन आज बहुत आसान है, यूट्यूब आपके पास है, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आप जानते हैं उस पर डाल के आप सर्च कर सकते हैं, खाली समय में सुन सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। हमारा जो बॉडी है उसका सिस्टम क्या है। हमारा सभी का जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना है, और सेल एक सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। कुछ सेल एक जैसी मिलके जो एक जैसा काम करती हैं वो टिश्यू बनाती हैं। वो टिश्यू एक साथ इकट्ठे होकर कुछ ऑर्गन बनाते हैं, अंग जिनको हम बोलते हैं। कुछ अंग जो एक जैसा काम करने में हेल्प करते हैं वो मिलके एक सिस्टम बनता है। ऐसे 9 सिस्टम हमारे शरीर में हैं और उन सबको मिला के बनता है हमारा शरीर। यानी अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो कहाँ से चल के आई है, सेल से। यानी सेल लेवल पे अगर आप उसको पहचान लेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका मरीज 100% ठीक होगा, फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। दूसरी चीज क्या है, हमारा जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उसका आपस में एक कनेक्शन है। 1970 से पहले जब ऐसी बात कोई करता था तो मेडिकल साइंस उसको चुप करा देती थी, वो कहती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बार बार ऐसा देखा गया कि अच्छी से अच्छी मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो नई नई रिसर्च हुई, और उन रिसर्च में ये पता चला कि अगर हम दिमागी रूप से बीमार हैं तो वो थोड़े दिन बाद रोग हमारे शरीर में आएगा, और अगर हम दिमागी रूप से कमज़ोर हैं
तो उस रोग का इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्रामीण में बैठे क्षेत्र में या हमें कम नॉलेज है तो हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाइए, उसकी ओपीडी की गिनती कीजिए और रिजल्ट देखिए। एक बड़े से बड़ा एमबीबीएस, एमडी, एमएस जो भी डॉक्टर है, उसका भी रिजल्ट आपको 60-70 पे निपट जाएगा। 100 पेशेंट देख रहा है तो उसको भी सेटिस्फाइड कितने कर रहे हैं? 60 से 70 मरीज। क्योंकि बहुत सारी चीज जैसे आपके अंदर है ऐसे मरीज के अंदर भी है। जब मरीज आपसे दवाई लेके जाता तो उसका भी कॉन्फिडेंस लूज है, मैं सही डॉक्टर से तो लेके जा रहा हूं, इसे पता तो है इलाज का, करेगा कि नहीं करेगा, तो वो जल्दी से डॉक्टर बदल देता है। या जो आपने दवाई के साथ परहेज बताया वो नहीं करता, जो एहतियात आपने बताई है वो नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डायग्नोस या आपकी दवाई गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 50% काम है आपने वो पूरा किया है, मरीज का जो 50% काम है वो पूरा नहीं कर रहा, इस कारण भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो पहले तो मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा, उसके लिए आपको 5 मिनट के लिए अपने मोबाइल साइलेंट करने पड़ेंगे और मैं आपको ये मतलब एहसास कराऊंगा कि आपका जो दिमाग है और आपका शरीर है कैसे कनेक्टेड है। उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, 5 मिनट लगेंगे। और इसको हल्का सा मैं उदाहरण देकर समझा सकता हूं उससे पहले कि अभी आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आपकी पसंद का जो भी खाना है, पकवान है, चिकन है, मटन है, जो भी आप पसंद करते हैं वो आपकी टेबल पर रखा है और आपको ऐसा लग रहा है आज तो मैं 4 व्यक्तियों का खाना अकेला ही खा जाऊंगा। तभी फ़ोन आता आपके पास कि आपने जो गाड़ी खरीदी थी पिछले महीने, आपके बेटे का उससे एक्सीडेंट हो गया। आपके किसी रिश्तेदार ने जो आपसे पैसे लिए थी, जिसने आपके पैसे वापस करने थे, वो पैसे वापस करने से पहले ही दुनिया से चला गया, या ऐसी और कोई खबर। तो उस समय भूख लगती है, हमें गायब हो जाती है ना। तो भूख तो पेट में लगती है, दिमाग को एक गलत खबर मिलने से गायब क्यों हो गई? क्योंकि दिमाग का कनेक्शन आपके शरीर से है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा छोटी सी, शायद पहली बार आपको एक्सरसाइज करेंगे। और उसके लिए आपका जो डिस्टेंस है सामने वाली कुर्सी से थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, तो थोड़ा एडजस्ट